के तहत भी जो ये लॉन्चिंग हुआ स्कूटी जो हमारे मंत्री लोगों ने किया, उसमें भी इसका फ़ायदा होता है। उसका भी इंस्टॉलमेंट इंटरनेशनल कोई एजेंसी है, वहाँ से उन लोगों को और मिला भी है शायद 1-2 आदमी को, उसमें 10,000 की सब्सिडी है। मुझे मिला है सर। हाँ? मुझे मिला है। वो देखिए अभी बैठी ही हुई है, इनको मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक कंज्यूमर सर्विस विद्युत मित्र कर करके खोल करके कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है। और आज स्मार्ट मीटर लगाने से जो शहर के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है कि इसके लगाने से कुछ उसका भी लाभ लोगों को मिले, क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा बिलिंग हो जाता है उसका भी कुछ इससे हो सकता है कि उसका रेशियो कम हो जाए या उसका जेन्युइननेस ज़्यादा देखने को मिले। ये 2 बातें यहाँ आने से जानकारी मिली और मैं इसके डायरेक्टर, इसके जो चेयरमैन हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लोगों को कुछ भी राहत मिल रहा है और उसके लिए आप सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही उत्तम बात है। दूसरी चीज़, इन लोगों ने इस काम को कर करके अर्निंग किया है, और अर्निंग किया है तो ये लोग चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस चीज़ में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका भारत का भी सिग्नेचर है इस में। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ये लोग गिफ्ट करना चाहते हैं एक बाइक, तो उसको कैसे वहाँ पहुँचाएंगे, ये इन लोगों के लिए एक समस्या है कि उनके पास ये कैसे पहुँच जाए। तो एक्चुअली हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हम यहाँ के फाउंडर मेंबर हैं, इसलिए ये लोग हमारे यहाँ पहुँच गए कि भाई साहब बताइए कि ये मेरी मोटरसाइकिल वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। मैं तो उनको गिफ्ट देने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं साहस कर रहा हूँ कि वहाँ तक भेजवा दूँ। तो इस पर हमने इनको बताया है कि पीएमओ में अपने आदमी हैं, मैं उनसे मशवरा कर लेता हूँ, तो गाड़ी जाएगी और प्रधानमंत्री के निवास तक गाड़ी जाएगी, वहाँ गाड़ी पहुँच जाएगी। ऐसी व्यवस्था मैं करा करके इनको पीएमओ से सिग्नल, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के यहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है। उनको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो कोई इसका डिटेल नहीं बताएगा तो कोई आदमी प्रधानमंत्री को थोड़ी कोई पहुंचा दे सकता है, और प्रधानमंत्री ये पहुंचेगा। ऐसी व्यवस्था हम लोग पीएमओ से बात करके, पीएमओ को जो मिनिस्टर देखते हैं उनसे बात करके इसकी व्यवस्था शीघ्र करा दी जाएगी। मैं जैसा कि इन लोगों ने, आपने कहा था कि महिलाएं जिस तरह से हमारे देश में बढ़ रही हैं, तो बाइक क्या आने वाले समय में जेट भी देंगे, तो इन लोगों की राय भी बनी कि आगे आने वाले समय में हम कुछ और बेहतर करेंगे। तो क्या आप महिलाओं को क्या विशेषकर कहना चाहेंगे इस तरह की? देश का 2 चक्का होता है, एक पुरुष होता है और एक महिला। देश का विकास, किसी भी देश का विकास समान रूप से दोनों चक्का अगर सुचारू रूप से नहीं चले तो देश का विकास नहीं होता है। और हमारे प्रधानमंत्री तो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि पहली बार देश में चर्चाएं बहुत होती रहती थी, आज उन्होंने 33% का आरक्षण देकर के महिला को आगे बढ़ाने का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये किसका स्लोगन है? प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री आज बिहार के अंदर भी, मैं ये कहने में हिचकूंगा नहीं, क्योंकि नीतीश जी का समर्थन, नीतीश जी ने इस काम को शुरू किया है। उन्होंने त्रिस्तरीय सरकार में 50% का आरक्षण दिया स्टेट
कैबिनेट ने पास किया और आज महिलाएं हर क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और इनके बढ़ने से जहां हम कहते हैं कि 140 करोड़ का ताकत प्रधानमंत्री के पास है, तो उसमें 140 करोड़ में 60 करोड़ महिला है। तो महिला का ताकत उनको है, इसलिए देश सबल होगा और अगला 25 साल में देश विश्व गुरु की उपाधि वर्ल्ड में हासिल करेगा, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। और मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ कि ये प्रधानमंत्री एक ईश्वरीय शक्ति प्राप्त व्यक्ति है। मनुष्य शायद इतना काम सोच भी नहीं सकता है जितना वो सोच करके आज भारतवर्ष के लिए किए हैं। वह असाधारण काम। देश आज समृद्ध हो रहा है। देश आज हर मामले में पूरे विश्व की पंचायती का बागडोर नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में आ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि पूरा विश्व उनको ऐसा मान रहा है कि ये विश्व के नेताओं में सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आगे हम लोग देश के लिए समर्पित हैं। महिलाएं, पुरुष, नौजवान, किसान, मजदूर सब प्रधानमंत्री के तरफ एक नज़र से देख रहा है कि भारत दिन दुना रात चौगुना बढ़े, भारत का विकास हो, भारत उच्चतम स्थान पर पहुँचे और विश्व गुरु बने। जी बताया जाए क्या कुछ कहेंगे आज? पहले तो नमस्कार, आप लोगों का नमस्कार कि आप लोगों के जरिए हमारी बात लोगों तक पहुंची। हर लोगों ने देखा, हम लोग की भावनाओं को समझा। आज जो हमारे साथ माननीय सुरेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने में जैसा मोदी जी का सोच है उनका वैसा ही इनका भी सोच है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस ज़िले से हम हैं उस ज़िले से एक बहुत ही अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, रह चुके हैं और हम लोगों को सहयोग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। जब ये बोल दिए हैं कि अब गाड़ी वहाँ तक जाएगी ही जाएगी, तो अब तो जाएगी ही। अब इनका समर्थन मिल गया है हमें, तो हम लोग को सोचने की तो बात ही नहीं है। अब तो पूरी जनता देखेगी कैसे हम लोग को सपोर्ट करते हैं, कैसे वहाँ तक जाता है ये गाड़ी। हम लोग के लिए सही सौभाग्य की बात है कि ये हमारे समक्ष आए, हमारी भावनाओं को समझे, हम लोग की चीज़ों को समझे, हमारे ऑफिस में आए। सबसे बड़ी बात तो ये है और इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जी नमस्कार। सबसे पहले तो श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उनके जन्म दिवस पे हम लोग उपहार में केक भी काटे थे उनके जन्म दिवस पे, और उपहार भी बाइक गिफ्ट किए थे। उन्हीं का उपलक्ष्य के कारण, उनके उपहार के कारण आज हमारे शहर के इतने अच्छे वरिष्ठ नेता हैं मेरे मंत्री जी, जो आज उनके समक्ष हमको बैठने का, बात करने का हमको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए इनको तो बहुत बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसी तरह हम महिलाओं को इनका समर्थन रहे और हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए तो जितना भी हम अपने जुबान से वर्णन करेंगे उतना ही कम पड़ेगा और कहना ही मुश्किल होगा जी कितने अच्छे हैं और कितने महान हैं जो हम जैसे महिलाओं को जो है इनका समर्थन करने का अति हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो हमेशा हमको मौका मिले इनका सपोर्ट लेने का और इनका मतलब मार्गदर्शन करने का। इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।